यार एक बात बताओ, ये दिल्ली में चल क्या रहा है? हम सबने देखा बच्चों के साथ नीट परीक्षा में कितना बड़ा धोखा हुआ। पेपर लीक हुआ, बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया। लेकिन जब काकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी वाले इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे तो हम सबको लगा चलो कोई तो युवाओं के हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन भाई, पिछले 2-4 दिन से जो वीडियो सामने आ रहा है ना, उन्हें देखकर दिमाग घूम गया। ये लड़ाई पढ़ाई की हो रही है या किसी और चीज की? आप जरा ठंडे दिमाग से सोचना, आखिर सीजेपी वाले करना क्या चाह रहे हैं? देखो भाई, बात बहुत सिंपल है। मांगे क्या थी? पेपर लीक की जांच हो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे और युवाओं के रोजगार मिले। यहाँ तक तो देश का हर छात्र, हर माँ बाप इनके साथ खड़ा थे। भाई, हक की लड़ाई है, सब साथ देंगे। लेकिन जैसे ही ये आंदोलन जंतर मंतर पर पहुंचा, वहाँ का माहौल ही बदल गया। ऐसा लगने लगा कि छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर कोई और अपना निशाना साध रहा है। अब पेपर लीक की बात ही कम हो रही है और फालतू के विवाद ज्यादा हो रहे हैं। आप खुद सोचो, सोशल मीडिया पर लोग क्यों भड़के हुए हैं? ये 3 चीजें देखिए। पहली बात, भगवान श्री राम का मजाक। आंदोलन के मंच पर कुणाल कामरा आते हैं। है ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का खंडन कर रहे हैं। भाई, तुम सरकार की आलोचना करना है करो, वो तुम्हारा हक है। लेकिन छात्र आंदोलन के मंच से हमारे भगवान श्री राम पर ऐसी टिप्पणी करना कोई दुख ही नहीं है। ये कहाँ तक सही है? और हद तो तब हो गई जब मंच पर बैठे सीजेपी के बड़े बड़े नेता इस पर हंस रहे थे। इसी बात पर गुस्सा होकर एक महिला ने सीजेपी के मेन बंदे पर स्याही फेंक दी। दूसरी बात, धारा 370 कहाँ से आ गई? भाई, पेपर लीक दिल्ली या पूरे देश के छात्रों से लेना देना है। लेकिन वहां मंच से कश्मीर के नेता खड़े होकर कह रहे हैं कि धारा 370 वापस लाओ। अब आप ही बताओ, नीट परीक्षा का कश्मीर से धारा 370 हटने या न हटने से क्या कनेक्शन है? 370 के प्रोटेक्शन जो हमें इस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए थे, आज मैं इस मंच से सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको कभी भी ये सोचने का मौका दिया गया कि आप ये सवाल करें कि तीसरी बात, धार्मिक नारे और वामपंथियां, मंच से मूर्तियां तोड़े जाने जैसी बातें और धार्मिक गीत गाए जा रहे हैं। बस नाम रहेगा आम छात्र वहां बैठकर सोच रहे हैं कि भाई, मैं तो यहाँ अपनी नौकरी और परीक्षा के लिए आया था, ये मुझे किस चक्कर में फंसा रहे हैं? तो भाई, कहानी का सार यह है कि सीजेपी वाले आखिर करना क्या चाहते हैं। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो इसके पीछे सीधी सीधी राजनीति चल रही है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम कर। जो असली छात्र हैं, जो सच में परेशान है, उसे पीछे धकेल दिया गया है। और कुछ खास विचारधारा वाले लोग जिन्हें सरकार से पुरानी खुन्नस निकालनी है, वे इस मंच पर कब्जा कर कर बैठे हैं। सीजेपी खुद को युवाओं की एक नई बड़ी पार्टी बनाना चाहती है। मुद्दा भले ये छात्रों का है, लेकिन नजरें आने वाली चुनाव पर और अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने पर है। इस पूरे खेल में नुकसान सिर्फ उस गरीब और मिडिल क्लास छात्र का हो रहा है जो सालों साल कमरे में बंद होकर तैयारी करता है। उसका नाम खराब हो रहा है क्योंकि उसके आंदोलन का एक अलग ही रंग दे दिया गया है। लेकिन देखो भाई, पेपर लीक करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब छात्रों के साथ हैं। लेकिन यार, हक की लड़ाई के नाम पर देश की आस्था का मजाक उड़ाना, राजनीतिक रोटियां सेकना बिल्कुल गलत है। इस तरह तो असली मुद्दा भी भटक जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? क्या ये सीजीपी वाले सच में छात्रों का भला चाहते हैं या ये सिर्फ राजनीति का एक नया पैंतरा है? जो भी आपके दिल में हो, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।